नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि लेस्टर सिटी जो कि यूके का एक सिटी है, वहां पर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी वहां पर सेफ नहीं है और मुस्लिम्स की तरफ से उन्हें हिट किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ उनके मंदिर जो से हैं उन्हें डैमेज किया जा रहा है। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद हो वहाँ पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद हो वहाँ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों पाए जाते हैं और इसके कसूरवार कौन है। खास तौर पे यूके में जो ये मामला चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, इन इश्यूज के पीछे मुस्लिम्स हैं या फिर कोई और कम्युनिटी है। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? शेख काशिफ अली नारग एडवोकेट जी। शेख काशिफ अली एडवोकेट। आपका नाम? तनवीर है। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि यूके में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो हिंदू कम्युनिटी है वो सेफ नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी हिट कर रही है उन्हें। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है और इसकी सज़ा क्या आपके मुताबिक होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमदूद जहाँ पर भी है ना जी, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे वो किसी और मुल्क में है, तो वो इंतहा पसंदाना सोच रखता है। अब हिंदू जो है चाहे वो हिंदुस्तान में है तो वो मुतअस्सब रवैया मुसलमानों के साथ दीगर कम्युनिटीज़ के साथ रख रहे हैं। और वो आपने ये बात की कि हिंदू जो है वो इस तरीके से सोच रखता है, लेकिन पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया पे बात हो रही है। ये भी एक सोचने वाली बात नहीं? बस ये तो उनकी ज़हनी पस्ती की अक्कासी है कि जो लोग मुसलमानों के ख़ास तौर पे इस अंदाज से सोचें, इस अंदाज से मुसलमान जो हैं, जो इस्लाम मज़हब है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो पीसफुल रहने का सामने आ रही हैं। वीडियोस के अंदर ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम जो उनसे हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनको थोड़ा डैमेज कर रहे हैं, उधर से जो उनके झंडे हैं उन्हें हटा रहे हैं। मैं इस बात में तो आता नहीं कौन कसूरवार है कौन नहीं, क्योंकि वीडियो से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके अंदर यही नज़र आ रहा है कि शायद मुस्लिम अटैक कर रहे हैं। लेकिन जो भी कसूरवार है, हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं, हमें नहीं पता। जो भी कसूरवार है, कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको क्या लगता है कि क्या सज़ा होनी चाहिए और इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है? जी पहली बात तो ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है ना वो हर जगह पे होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो जिक्र कर रहे हैं, तो यूके जैसा एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर तो रूल ऑफ लॉ जो है, वहाँ पर जो वायलेशन है वो रूल्स की नहीं हो, किसी सूरत में भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो इसके अगेंस्ट जो है जो भी सज़ा उसके खिलाफ बनती है उनके कानून के तहत वो अपने कानून के तहत कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे कोई मुस्लिम, अगर मुस्लिम है तो फिर होगी जी, चाहे मुस्लिम है चाहे इंडियन है चाहे जो भी है, हिंदू है, कानून सबके लिए। वो चाहे कोई मुस्लिम वायलेट करे, चाहे कोई हिंदू वायलेट करे, चाहे कोई सिख वायलेट करे, चाहे वहाँ का कोई अपना उनका नेशनल वायलेट करे, तो वो उसके खिलाफ इक्वली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखें जी, एजुकेटेड लोग हैं और ये चीज़ वो माइंड में रखते हुए कसूरवार है मुसलमान को भी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा इनसे ये बात सुन के। मुझे लास्ट में ये बताएं इसका हल क्या? देखें, अब हमें अवेयरनेस की तरफ जाने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यार हम मुसलमान हैं, हम अपनी आज़ादी से लाइफ गुजारें, कोई नॉन मुस्लिम है वो अपनी लाइफ से आज़ादी से लाइफ गुजारे। इसका हल क्या है? जी इसका हल जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि आपस में बर्दाश्त, आपस में रवादारी ये होनी चाहिए। और कम अज़ कम जो ज़हनी तौर पे जो मजहबी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी है, इस सोच को डेवलप करना चाहिए कि हम मज़ाहब एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें। हम ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं ये अपना अपना किरदार इस तरह का बनाएं कि हम तो लोगों को इम्प्रेस करें जो दूसरे मज़ाहब हैं, कि वो कम अज़ कम जो ये समझें कि मुसलमान जो हैं, जो इस्लाम मज़हब है, ये अमन वाला मज़हब है, ये मोहब्बत वाला मज़हब है। और लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमारी आजकल के एक्टिविटीज़ हैं, हमें बजाय एक पीस का मैसेज देने के बजाय इस्लामोफोबिया का मैसेज हमारे थ्रू जा रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ से? बस ये उनकी जो है वो ज़हनी पस्ती का अक्कासी है और कुछ नहीं है। जो लोग इस्लाम को डर वाला मज़हब समझते हैं, खौफ वाला मज़हब समझते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम हमेशा मोहब्बत और प्यार का दर्स देता है और हमेशा लोगों के साथ अच्छा सलूक का, और इवन के गैर मुस्लिम के साथ भी, किसी भी गैर मज़हब के साथ भी इनसे जो है इंसानियत की बिना पे मोहब्बत का दर्स देता है। मोहब्बत का दर्स देता है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बस लास्ट में ये बताते हैं कि अगर लेट्स सपोज इस सारे कन्फ्लिक्ट, इन सारे इश्यूज़ में जो यूके में हो रहे हैं, इसमें मुसलमान इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप उन मुस्लिम्स को जो इसमें इन्वॉल्व हैं क्या मैसेज देना चाहिए?
उनको यही मैसेज होगा कि आप किसी गैर मुल्क में हैं तो वहाँ पे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लाम तो हमें इस तरह नहीं ना कहता कि जिस तरह ये सब आप कह रहे हैं जो हो रहा है। ठीक है। तो उनको चाहिए कि एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी एक अच्छा वहाँ पे मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, अपने दीन को रिप्रेजेंट करें और अच्छे तरीके पॉजिटिवली लें। अब बाकी ये है कि दूसरे कितने मुस्लिम ममालिक हैं उनका भी, उन पे भी बड़ा असर पड़ता है इस तरह, लेकिन ये इसी तरीके से फैलता है। इसी तरह से फैलता है, फिर उनका असर अच्छा नहीं ना पड़ता फिर दूसरे पाकिस्तान में स्पेशली। तो क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा यही मेन मुस्लिम कंट्री जो गिना जाता है पाकिस्तान है, तो इसमें ही अगर इसकी वजह से इस्लामोफोबिया की वजह से इस पाकिस्तान में बड़ा असर पड़ता है। इसलिए पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानी कहीं भी जाएंगे इंटरनेशनली कहीं भी जाएंगे तो इससे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो डी वैल्यू होती है और आपको बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा जाता है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हिंदू कम्युनिटी को हिट किया जा रहा है, उनके मंदिर को जो है वो हार्म किया जा रहा है, उन्हें जो है मतलब ये है कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। क्या वजह समझते हैं कि जहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी हो वहाँ पे इस तरह के मामलात नजर आते हैं? इसकी वजह क्या है और इसे रोका कैसे जा सकता है? सर, सबसे पहले तो जब हम देखें तो बड़े सगीर पाक हिंद में पाकिस्तान और इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो शुरू से हैं। पाकिस्तान और इंडिया नहीं, मुस्लिम और हिंदुओं के, जिसमें हमारे बाबा जी ने भी टू नेशन थ्योरी जो लेके आया और उसमें हमें पाकिस्तान को एक स्टेट बनाया गया। उसमें हमें ये कहा गया कि हम अपने राइट्स के साथ इजीली रह सकें, ऑल्दो हिंदू भी अपने राइट्स के साथ ये कहा गया था ना कि अपने राइट्स के साथ हम इजीली रह सकें, लेकिन ये तो नहीं कहा गया था कि किसी के राइट को खराब। दूसरा देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में देखें आपको हर कम्युनिटी में, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जूइश है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वहाँ पर पीसफुल लोग भी हैं और कुछ ऐसे कल्प्रिट्स भी होते हैं जो एक छोटे से इशू को फसाद बना के तो दूसरों को नेगेटिव इसको बीच में ला के, जिसका वो हमारा रिलीजन इस्लाम जो है वो पीस का मैसेज देता है, आप सारे पीसफुल रहें। और बाकी जो है आप ये देखें ना, लोग ये कहते हैं कि हमारा मजहब पीस का मैसेज देता है, लेकिन इस्लामोफोबिया की लहर पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। क्या नहीं, वो आपका एक मैसेज होता है जिसको आप खुद से ना पोर्ट्रे कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। एक अगर मुस्लिम, जैसा न्यूजीलैंड में वो नमाज पढ़ने गए मुस्लिम और उसको मार दिया गया, तो एक बंदे का जो एक्ट था ना, वो उस पे सिर्फ एक बंदे को उसको पागल डिक्लेयर करके ये नहीं कहा गया कि वो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसी है। ऑल द जब पाकिस्तानी कोई मुस्लिम या कोई पाकिस्तानी ऐसा काम करता है तो उसमें पोर्ट्रे ये किया जाता है कि सारे मुस्लिम ही ऐसे हैं। ठीक है, ऑल दो ऐसे नहीं है। जो कर रहा है उसको अकॉर्डिंगली उसके जो लॉ है उसके सजा देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे पाकिस्तानी है, व्हाटसोएवर, वो हिंदू है, कोई भी है। देखें, यही चीज़ है और एजुकेटेड माइंड यही कहता है कि जो भी बंदा जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो ही उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसकी पूरी कम्युनिटी तो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उसको। यूके में जो इश्यूज चल रहे हैं, लेट्स सपोज मुस्लिम्स अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर उन मुस्लिम्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उन मुस्लिम्स को भी कि जी आप देखें पीसफुल रहें, उसमें हमारा जो मज़हब है, एक इंसान को मारना चाहे वो किसी को भी है या दूसरे इंसान के रिलीजन जो राइट्स हैं उनको उनके साथ रहने दें, उनको उनके साथ रहना, उनको उनकी इंजॉय करने दें। बाकी आप अपने तक रहें और जब कोई आपको कुछ कहे तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखें। बाकी ये है कि पीसफुल रहें, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लास्ट में ये बताएं कि आपको नहीं लगता इस तरह की एक्टिविटी से ही इस्लामोफोबिया की लहर जो सी है वो बढ़ती है? मतलब एक इमेज ऐसा जाता है कि शायद मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं और फिर ये ना सिर्फ इस्लाम के एक इमेज को ख़राब करते हैं, बल्कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। जी बिल्कुल होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम कोई भी एक ऐसा हमारे सामने नज़र आता है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, तो जो कोई गलत कर रहा होता है, हमें बीइंग एज अ ह्यूमन उसको गलत को गलत कहना चाहिए। और अगर मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि हम सिर्फ मुस्लिम्स को ना देखें, कोई भी रिलीजन का कोई भी बंदा जब कोई उसके एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पे चले जाता है, जब वो उसको कोई एक्ट करता है तो वो पूरी एक कम्युनिटी को शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसमें पूरी कम्युनिटी एक्सट्रीमिस्ट नजर आ रही होती है। तो हमें ऐसा काम से अवॉइड करना चाहिए और पीसफुल रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से हिट किया जा रहा है हिंदुओं को, हिंदू कम्युनिटी को। क्या वजह समझते हैं? क्या मुसलमानों में बर्दाश्त कम हो चुकी है, हम किसी दूसरे रिलीजियस को, किसी दूसरे मजहब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या कुछ और फैक्टर समझते हैं? असल में मेरे ख्याल से जो है ना, दोनों चीज़ें मिक्स आ रही हैं, क्योंकि मेरा भी अभी मैं स्टे करके आया हूँ, स्वीडन में मेरा काफ़ी स्टे है। तो जब 2010 में इतना ज़्यादा इशू नहीं था, इस्लामोफोबिया नहीं था, काफ़ी फ्रेंडनेस नहीं, अब जो स्टार्ट हो उसकी वजह ये है, जो मुझे आ रही रिलीजियस तो नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जो है, एक तो ये मैं आप नो डाउट ये जो अभी जंगे वगैरह में मुस्लिम आए हैं, ऑब्वियसली एक तो एजुकेशन का इशू होता है, एक आपका जो है आइसोलेशन पैदा हो रही है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एक कोई नया डिफरेंट रीजन एकदम आता
है ना, जो लोग रेफ्यूजी हैं ना, तो वो उनका ज़ाहिर बात है कि जब कोई आते हैं तो अपना रिलीजन और अपना कल्चर लेके आते हैं, और वो जो उनका अपना कल्चर होता है, जिस मुल्क में चले जाए यहाँ पे कोई आएगा तो जब वो अपना कल्चर लेके आएंगे और अपना सब कुछ लोगों ने बर्दाश्त, क्योंकि हम उनके साथ एडजस्ट नहीं होते। अगर लेट्स सपोज हम एक चीज़ पहनते हैं और उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम कहेंगे कि यार एक तो हम उनको जगह दे रहे हैं और ये हमारी तरह अडॉप्ट नहीं हो रहे, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी। और अभी से कुछ टाइम पहले की बात की जाए, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट रहता था। यहाँ पर पाकिस्तान में या इंडिया में इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता था हिंदू मुस्लिम को लेकर, इंडियन और पाकिस्तानीज को लेकर। लेकिन अब वहाँ पर भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है? ये इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व हैं या दूसरी तरफ से कुछ इशू? असल में जो मुझे जो इसमें लगता है ना, आपने बोला कि वहाँ पर रिफ्यूजीज थे या जो थे उनमें उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन ये तो हम दोनों आउट ऑफ कंट्री से हैं, वो भी और हम भी। जी, उसके अंदर मुझे जो फीलिंग आती है, ऑब्वियसली एक तो जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्कों में, एक उसका काफ़ी आता है, ऊपर से जो है ना मीडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल है। उसका मैं इसलिए रीज़न बताता हूँ क्योंकि जब मेरे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स भी हैं और मेरी काफ़ी फ्रेंडनेस भी है उनके साथ, उनके उतना बैठना भी है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल और कंट्री वाइज लेके चलते हैं ना, जो आपको मीडिया फीड करता है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी होता है। इसमें नो डाउट कि इवन इफ मेरा इंडिया के साथ कोई है, दोस्त है मेरा, मैं उससे फ्रेंडली बात करूँ, लेकिन जैसे हमारी पॉलिटिक्स या किसी भी आएंगे तो खास तौर पे रिलीजियस पे जब आ जाएगी, रिलीजियस पे बात आएगी फिर तो टोटली। और उसके अंदर भी आ जाता है कुछ चीज़ें जैसे हमारे में प्रोहिबिटेड है, हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए वो चीज़ जायज़ है, इसी तरह उनके लिए प्रोहिबिटेड हम करते हैं। जब हमारे में एक मसला यह कि ऑब्वियसली जैसे शुरू में एक रीजनल हमारी की वजह है कि हमारे में इस्लाम की जो नॉलेज है वो कम होती जा रही है। अच्छा, आपने जो बात की है कुछ उसमें है कुछ हम में है, तो इसका बेहतर हाल नहीं है कि हम उन्हें अपनी तरीके से उनके तरीके से लाइफ गुजारने दें, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजारें, अपने मजहब को किसी के ऊपर वो करना, जबरदस्ती डालना, तो इस्लाम में जो है ना, अगर कोई मुस्लिम नहीं है हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कभी भी फोर्स, अगर वो हम हमारा, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपना मैसेज कन्वे करें, लेकिन इससे ज़्यादा हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपने अगर मैसेज देना है, आपके लिए उस मैसेज को लेने के लिए आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लास्ट में ये बता दें कि ये जिस तरह की एक्टिविटीज़ अब नज़र आ रही हैं, इश्यूज नज़र आ रहे हैं, आपको नहीं लगता इससे मज़ीद इस्लामोफोबिया की बात बढ़ेगी पूरी कंट्री, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और दूसरे नंबर पे इस्लाम का इमेज खराब होगा? मेरे ख्याल से जो है ना, नो डाउट इससे जो है इस्लामोफोबिया बढ़ेगा, लेकिन अगेन वो सारा जो है ना मीडिया का इशू है। अगर आप प्राइवेट लेवल पे जाते हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब आप मीडिया में एक चीज़, लेट्स सपोज 1000 लोग हैं यहाँ पे, एक बंदा गलती करता है, आप उसको इतना हाईलाइट करेंगे, 99,000 जो है पीपल वो कर ही नहीं रहे हैं, तो आप उसको नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे, उसकी वजह बाई डिफॉल्ट हमारे ज़हन में बन जाएगा सारी कम्युनिटी के लिए आ जाएगा, ये ऐसा ही है। अब हमारे यहाँ पे एक लेडी थी, उनको कोई मसला हुआ, वो इंटरनेशनल गई, उन्होंने किया कि भाई हमारे पाकिस्तान में ये हालात होते हैं, इस तरह बुरा होता है, उसकी वजह से अब मैं एक शॉप पे गया, उसने कहा कि पाकिस्तान में औरतों को, बच्चों को पढ़ने नहीं देते। बाई चांस मेरी मिसेज वहाँ पे थी, वो डॉक्टर थी, उन्होंने कहा ये डॉक्टर ये तो पढ़ी, ये भी वहीं की है, तो कहते हमें तो ये दिखाया गया, मैंने कि मीडिया जो है आपको प्ले करता है और आपका ऐसा डमी बनाता है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया ज़्यादा बढ़ता है। मेरा ख्याल से ये इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम है कि यूके में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं वो हिट कर रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को, क्या वजह है? क्या एक तरफ हम कहते हैं कि इस्लामोफोबिया को रोका जाए, इस्लामोफोबिया के ऊपर वर्क किया जाए, दूसरी तरफ इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर हम लेट्स सपोज इन्वॉल्व होते हैं तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम का इमेज खराब होगा? पहली बात तो ये है कि ये तो एक मीडिया के ऊपर तासुर दिया जा रहा है कि मुसलमान वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का कोई किसी का फैक्ट नहीं है। नहीं, लेकिन वीडियो वगैरह जो देखने में आ रही हैं उसके अंदर यही है कि वो वहाँ के जो मंदिर हैं उनके हिंदुओं के, उन्हें जाके जो है वो डैमेज कर रहे हैं, उनके ऊपर जो झंडे वगैरह हैं उन्हें उतार रहे हैं, जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं उसके अंदर। हाँ जी, बीइंग मुस्लिम अगर देखा जाता है और वहाँ पे इस तरह की जाति करने वाला कोई बंदा मुसलमान है तो बिल्कुल ये गलत फैक्ट है, हम इसको कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब इस चीज़ की अक्कासी नहीं करता। हमारा मज़हब तो जो लोग यहाँ हमारे मज़हब के नाम पे, मुसलमान इस्लाम के नाम पे इस तरह कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं उनको ये कहूँगा कि आप हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा के क्या कहते हैं नुमाइंदा है एक तरह से। अगर आप कहें कि इस तरह का फैक्ट हमारे दीन को नुकसान पहुँचाएगा तो ऑब्वियसली हम तो इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, और आगे आखिरत में हमारा यकीन है वहाँ जाके उनको इस चीज़ का जवाब देना होगा, तो उनका एक एक कदम ज़ाहिर है हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा, हमारे नबी और हमारे रसूल के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। जहाँ पे भी हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, वहाँ भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या हिंदुओं से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है मुसलमानों की या हमारे मज़हब की, या कोई और वजह?
अगर मैं इससे बुनियाद डालूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि मुसलमान हमेशा कभी भी पहल नहीं करता। ये मैं हो सकता है कि उसका रिएक्शन हो जो कि इंडिया के अंदर हो रहा है उसका रिएक्शन हो, मुसलमान कभी पहल नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका वो तो ये था कि जब जुल्म भी हो तब भी सह जाता है और खुश इखलाक। मतलब है फिर हम अपने मत चल रहे देखें, उन्होंने तो ये कहा कि आप सहो। अगर उस एक अमल कर अमल भी करता है ना तो इस्लाम इस चीज़ कभी नहीं कहता। हमारा दीन तो बहुत अमन वाला दीन है। लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो नहीं कंफर्म कर सकता कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं। लेट्स सपोज अगर मुस्लिम इन्वॉल्व है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हम तुम्हारा मज़हब हमेशा यही कहता है कि जो गलती पे है उसमें हाँ वो अगर कि इंसाफ के तकाजे पूरी किए जाए। जो अगर ज्यादती कर रहा है तो वो उसका इसका ये मतलब नहीं कि अगर इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है तो उसका वो हिंदुओं के साथ इंग्लैंड में ज्यादती होनी चाहिए। नहीं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। अगर कोई इस तरह का है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मामले की तहकीक में ज़रूर जाना चाहिए। और जो जितनी भी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ फ़िलहाल मुसलमानों में बिगाड़ की वजह है वो हमारी अपनी दीन से दूरी है। अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पे अमल करना शुरू हो जाएं और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना सही मानों में तब्दीली लाएं और उस पे अमल करें तो हमारे मुल्क में भी सुकून आएगा, पूरी दुनिया में और सारे हमारा इमेज बड़ा अच्छा जाएगा पूरी दुनिया में एज ए मुस्लिम। हाँ जी बिल्कुल, हमारा इमेज बेच जाएगा क्योंकि हम तो इस कायनात में इसलिए नहीं आए थे कि हमने खुद को बचा के जन्नत में जाना है। हमारा तो जो है ना काम ही बहुत ऊंचा था कि हमने तो हर एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हर एक को अल्लाह के नबी और उसके रसूल का कलमा पढ़ा के जन्नत में लेके जाना था। और हम तो अपने उस चीज़ से भटके हैं। अब तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और हम अपने आप के इमेज को बचाने के चक्कर में, हालांकि हमने तो इमेज उल्टा खराब हो रहा है। हम उल्टा होमोफोबिया की बात हो रही है और इस तरीके से ज़ाहिर इस तरह की जब हरकतें करेंगे तो कौन हमारे दीन को कहेगा कि ये हम अपने इमेज को अच्छा लाएंगे, हम एक अच्छे मुसलमान बन के दिखाएंगे। हमारे ऊपर जुल्म भी हो तो मैं कहता हूँ बर्दाश्त करें, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे कहेंगे हाँ जी ये किसी सच्चे रसूल के पैरोकार उम्मती हैं तो उस चीज़ के इमेज को लेके इंशाल्लाह आगे जाएगा। तो ये चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि वो अगर वहाँ अगर वो इन्वॉल्व हैं और अगर वो इंडिया वाले अमल का कोई रद्द-अमल दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इन्वॉल्व है उसे सजा। बाकी दीन तो हमारा ये कहता है कि जो है ना ये जो फितना फसाद उसको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है, ठीक है। ज्यादती भी हुई है तब भी वो राह निकालने का दीन कहता है कि जिसमें ना फितना ना हो, फितना फसाद ना हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखने में आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम की तरफ से हिट किया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी को और प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं प्रॉपर। वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान है। क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है, मुसलमानों में बर्दाश्त कम हो चुकी है या फिर हम हिंदुओं के साथ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है कि हम इस तरीके से करते हैं? इसमें वजह दोनों की है कि